जिनका प्रकरण चल रहा है वे परब्रह्म परमात्मा हाथों से रहित होने पर भी सब जगह समस्त वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं तथा पैरों से रहित होकर भी बड़े वेग से इच्छानुसार सर्वत्र गमनागमन करते हैं। आंखों से रहित होकर भी सब जगह सब कुछ देखते हैं। कानों से रहित होकर भी सब जगह सब कुछ सुनते हैं। वे समस्त जानने योग्य और जानने में आने वाले जड़ चेतन पदार्थों को भलीभांति जानते हैं, परंतु उनको जानने वाला कोई नहीं है। जो सबको जानने वाले हैं उन्हें भला कौन जान सकता है। उसके विषय में ज्ञानी महापुरुष कहते हैं कि वे सबके आदि पुरातन महापुरुष हैं। वे सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म और बड़े से भी बहुत बड़े परब्रह्म परमात्मा इस जीव की हृदय रूप गुफा में छिपे हुए हैं। सबकी रचना करने वाले उन परमेश्वर की कृपा से मनुष्य उन स्वार्थ के संकल्प से सर्वथा रहित अकारण कृपा करने वाले परम स्वद परमेश्वर को और उनकी महिमा को जान सकता है। जब उन परम दयालु परम सुहद परमेश्वर का यह साक्षात्कार कर लेता है तब सदा के लिए सब प्रकार के दुखों से रहित होकर उन परम आनंद स्वरूप परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को प्राप्त हुए महात्मा का कहना है कि वेद के रहस्य का वर्णन करने वाले महापुरुष जिन्हें जन्म रहित तथा नित्य बताते हैं, व्यापक होने के कारण जो सर्वत्र विद्यमान है, जिनसे कोई भी स्थान खाली नहीं है, जो जरा मृत्यु आदि समस्त विकारों से सर्वदा रहित है और सबके आदि पुराण पुरुष हैं, उन सबके आत्मा अंतर्यामी परब्रह्म परमेश्वर को मैं जानता हूँ। तृतीय अध्याय समाप्त। चतुर्थ अध्याय। जो परब्रह्म परमात्मा अपने निराकार रूप स्वरूप में रूप रंग आदि से रहित होकर भी सृष्टि के आदि में किसी रहस्यपूर्ण प्रयोजन के कारण अपनी स्वरूपभूत नाना प्रकार की शक्तियों के संबंध से अनेक रूप रंग आदि धारण करते हैं तथा अंत में यह संपूर्ण जगत जिनमें विलीन हो जाता है। यथार्थ जो बिना किसी अपने प्रयोजन के जीवों का कल्याण करने के लिए ही उसके कर्मानुसार इस नाना रूप रंग वाले जगत की रचना पालन और संहार करते हैं और समय समय पर आवश्यकता अनुसार अनेक रूपों में प्रकट होते हैं, वे परमदेव परमेश्वर वास्तव में एक अद्वितीय है। उनके अतिरिक्त कुछ नहीं है। वे हमें शुभ बुद्धि से युक्त करें। संबंध इस प्रकार प्रार्थना करने का प्रकार बताया गया है। अब 3 मंत्रों द्वारा परमेश्वर का जगत के रूप में चिंतन करते हुए उनकी स्तुति करने का प्रकार बतलाया जाता है। वे परब्रह्म ही अग्नि जल सूर्य वायु चंद्रमा अनन्याय प्रकाश में ये नक्षत्र आदि प्रजापति और ब्रह्मा हैं। ये सब उन एक अद्वितीय परब्रह्म परमेश्वर की ही विभूतियाँ हैं। इन सब के अंतर्यामी आत्मा वही है, अतः ये सब उन्हीं के स्वरूप हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के रूप में उन परमेश्वर का चिंतन करना चाहिए। हे सर्वेश्वर, आप स्त्री पुरुष कुमार कुमारी आदि अनेक रूपों वाले हैं। यथार्थ इन सब के रूप में आप ही प्रकट हो रहे हैं। आप ही बूढ़े होकर लाठी के सहारे चलते हैं और यथार्थ आप ही बूढ़ों के रूप में अभिव्यक्त है। हे परमात्मन, आप ही विराट रूप में प्रकट होकर सब और मुख किए हुए हैं। यथार्थ संपूर्ण जगत आपका ही स्वरूप है। जगत में जितने भी मुख दिखाई देते हैं सब आपके ही है। हे सर्वंतर्यामी, आप ही नीले रंग के पतंग, भंवरे तथा हरे रंग और लाल रंगों वाले पक्षी तोते हैं। आप ही बिजली से युक्त मेघ है, वसंत आदि सब ऋतु है और सातों समुद्र भी आप ही रूप है, आप ही के रूप है। यथार्थ इन नाना प्रकार के रूप रंग वाले समस्त जड़ चेतन पदार्थों के रूप में मैं आपको ही देख रहा हूँ, क्योंकि आपसे ही समस्त लोक और उनमें निवास करने वाले संपूर्ण जीव समुदाय प्रकट हुए हैं। व्यापक रूप से आप ही सब में विद्यमान है तथा अव्यक्त एवं जीव रूप अपनी 2 अनादि प्रकृतियों के जिन्हें गीता में अपरा और परा नाम से कहा गया है, स्वामी भी आप ही है। अतः एकमात्र आपको ही मैं सबके रूप में देखता हूँ। संबंध पूर्व मंत्र में परब्रह्म परमेश्वर को जिन 2 प्रकृतियों का स्वामी बताया गया है, वे दोनों अनादि प्रकृतियाँ कौन सी है, इसका स्पष्टीकरण किया जाता है। पिछले मंत्र में जिसका संकेत किया गया है, उन 2 प्रकृतियों में से एक तो वह है जिसका गीता में अपरा नाम से उल्लेख हुआ है, जिसके 8 वेद बताए गए हैं। गीता अध्याय 7 ये अपने अधिष्ठाता परमदेव परमेश्वर की
अध्यक्षता में अपने ही सदस्य यथार्थ त्रिगुणमय असंख्य जीव देहों को उत्पन्न करती है। त्रिगुणमय अथवा त्रिगुणात्मिका होने से इसे तीन रंग वाली कहा गया है। सत्व, रज और तम, ये तीन गुण ही इसके तीन रंग है। सत्वगुण निर्मल एवं प्रकाशक होने से उसे श्वेत माना गया है। रजोगुण गण रागात्मक है, अतएव उसका रंग लाल माना गया है तथा तमोगुण ज्ञान रूप एवं अज्ञान रूप एवं आवरणक होने से उसे कृष्ण वर्ण कहा गया है। इन तीन गुणों को लेकर ही प्रकृति को सफेद, लाल एवं काले रंग की कहा गया है। दूसरी जिसका गीता में जीव रूप परा अथवा चेतन प्रकृति के नाम से, क्षेत्रज्ञ के नाम से तथा अक्षर पुरुष के नाम से वर्णन किया गया है, उसके दो भेद है। एक तो वे जीव जो उस अपरा प्रकृति में आसक्त होकर उसके साथ एक रूप होकर उसके विचित्र भोगों को अपने कर्मानुसार भोगते हैं। दूसरा समुदाय उन ज्ञानी महापुरुषों का है जिन्होंने उसके भोगों को भोग कर उसे निसार और क्षणभंगुर समझकर इसका सर्वथा परित्याग कर दिया है। ये दोनों प्रकार के जीव स्वरूपतः जन्मा तथा अनादि है, इसलिए उन्हें अज कहा गया है। संबंध वह परा प्रकृति रूप जीव समुदाय जो इस प्रकृति के भोगों को भोगता है, कब और कैसे मुक्त हो सकता है, इस जिज्ञासा पर दो मंत्रों में कहते हैं। जिस प्रकार गीता आदि में जगत का अस्वस्थ वृक्ष के रूप में वर्णन किया गया है, उसी प्रकार इस मंत्र में शरीर को अस्वस्थ वृक्ष का और जीवात्मा तथा परमात्मा को पक्षियों का रूप देकर वर्णन किया गया है। इसी प्रकार कठोपनिषद में जीवात्मा और परमात्मा को गुहा में प्रविष्ट छाया और धूप के रूप में बताकर वर्णन किया गया है। दोनों जगह का मात्र भाव प्रायः एक ही है। यहाँ मंत्र का सारांश यह है कि यह मनुष्य शरीर मानो एक पीपल का वृक्ष है। ईश्वर और जीव ये दोनों साथ सदा रहने वाले दो मित्र मानो दो पक्षी है। ये दोनों इस शरीर वृक्ष में एक साथ एक ही हृदय रूप घोंसले में निवास करते हैं। शरीर में रहते हुए प्रारब्धानुसार जो सुख दुख रूप कर्म फल प्राप्त होते हैं, वही मानो इस पीपल के फल है। इन फलों को जीवात्मा रूप एक पक्षी तो स्वाद पूर्वक खाता है, यथार्थ हर्ष शोक का अनुभव करते हुए कर्म फल को भोगता है। दूसरा ईश्वर रूप पक्षी इस फलों को खाता नहीं, केवल देखता रहता है, यथार्थ इस शरीर में प्राप्त हुए सुख दुखों को भोगता नहीं, केवल उनको साक्षी बना रहता है। परमात्मा की भांति यदि जीवात्मा भी इसका दृष्टा बन जाए तो फिर उसका मंत्र से उनका इससे कोई संबंध न रह जाए। ऐसे ही जीवात्मा के संबंध में पिछले मंत्र में यह कहा गया है कि प्रकृति का उपभोग कर चुकने के बाद उसे निसार समझकर उसका परित्याग कर देता है, उससे मुंह मोड़ लेता है, उसके लिए फिर प्रकृति अर्थात जगत की सत्ता ही नहीं रह जाती। फिर तो वो और उसका मित्र दो ही रह जाते हैं और परस्पर मित्रता का आनंद लुटते हैं। यदि यही इस मंत्र का तात्पर्य मालूम होता है, में भी ये मंत्र इसी रूप में आया है। मंडूक में भी ये मंत्र इसी रूप में आया। पहले बताए हुए इस शरीर रूप एक ही वृक्ष पर हृदय रूप घोंसले में परमात्मा के साथ रहने वाले यह जीवात्मा जब तक अपने साथ रहने वाले परम सुहृद परमेश्वर की ओर नहीं देखता, इस शरीर में ही आसक्त होकर मोह में निमग्न रहता है, अर्थात शरीर में अत्यंत ममता करके उसके द्वारा भोगों का उपभोग करने में ही रचा बचा रहता है। तब तक असमर्थता और दीनता से मोहित हुआ नाना प्रकार के दुखों को भोगता रहता है। जब कभी इस पर भगवान की अहेतु की दया होती है, तब ये अपने से भिन्न अपने ही साथ रहने वाले परम सुहृद परम प्रिय भगवान को पहचान पाता है। जो भक्त जनों द्वारा निरंतर सेवित है, उन परमेश्वर को तथा उनकी आश्चर्यमय महिमा को जो जगत में सर्वत्र भिन्न भिन्न प्रकार से प्रकट हो रही है, जब ये देख लेता है, उस समय तत्काल ही सर्वथा शोक रहित हो जाता है। मुंडक उपनिषद में भी यह मंत्र इस रूप में आया है।
पर ब्रह्म परमेश्वर के जिस अविनाशी दिव्य चेतन परम आकाश स्वरूप परम धाम से समस्त देवगण यथार्थ उन परमात्मा के पार्षदगण उन परमेश्वर की सेवा करते हुए निवास करते हैं, वही समस्त वेद भी पार्षदों के रूप में मूर्तिमान होकर भगवान की सेवा करते हैं। जो मनुष्य उस परम धाम में रहने वाले परम पुरुषोत्तम को नहीं जानता और इस रहस्य को भी नहीं जानता, इस समस्त वेद उन परमात्मा की सेवा करने वाले उन्हीं के अंगभूत पार्षद है, वह वेदों के द्वारा अपना क्या प्रयोजन सिद्ध करेगा, यथार्थ कुछ सिद्ध नहीं कर सकेगा। परंतु जो उन परमेश्वर को तत्व से जान लेते हैं, वे तो उस परम धाम में ही सम्यक प्रकार से स्थित रहते हैं, यथार्थ वहां से कभी नहीं लौटते। जो समस्त वेद मंत्र रूप छंद यज्ञ क्रतु यथार्थ ज्योतिष्टमादि विशेष यज्ञ नाना प्रकार के व्रत यथार्थ शुभ कर्म सदाचार और उनके नियम हैं, तथा और भी जो कुछ भूत भविष्य वर्तमान पदार्थ है जिनका वर्णन वेदों में पाया जाता है, इन सबको वे प्रकृति के अधिष्ठाता परमेश्वर ही अपने अंशभूत इस प्रकार इस पहले बताए हुए पंचभूत आदि तत्व समुदाय से रचते हैं। इस प्रकार रचे हुए उस जगत में अन्य यथार्थ पहले बताए हुए ज्ञानी महापुरुषों से भिन्न जीव समुदाय माया के द्वारा बांधा हुआ है। जब तक वह अपने स्वयं परमदेव परमेश्वर को साक्षात नहीं कर लेता, तब तक उसका इस प्रकृति से छुटकारा नहीं हो सकता। यथार्थ अतः मनुष्य को उन परमात्मा को जानने और पाने की उत्कृष्ट अभिलाषा रखनी चाहिए। इस प्रकरण में जिसका माया के नाम से वर्णन हुआ है, वह तो भगवान की शक्ति रूपा प्रकृति है और उस माया नाम से कही जाने वाली शक्ति रूपा प्रकृति का अधिपति परब्रह्म परमात्मा महेश्वर है। इस प्रकार इन दोनों को अलग अलग समझना चाहिए। उस परमेश्वर की शक्ति रूपा प्रकृति के ही अंगभूत कारण कार्य समुदाय से ये संपूर्ण जगत व्याप्त हो रहा है। और ब्रह्म परमेश्वर प्रत्येक योनि के एकमात्र अध्यक्ष है। जगत में जितने प्रकार के कारण माने जाते हैं उन सबके अधिष्ठाता है। उनमें किसी कार्य को उत्पन्न करने की शक्ति उन्हीं कर सर्व कारण परमात्मा की है और उन्हीं की अध्यक्षता में वे उन कार्यों को उत्पन्न करते हैं। वे परमेश्वर ही उन सब पर शासन करते हैं, उनकी यथा योग्य व्यवस्था करते हैं। ये समस्त जगत प्रलय के समय उनमें विलीन हो जाता है तथा पुनः सृष्टि काल में उन्हीं से विविध रूपों में उत्पन्न हो जाता है। उन सर्वनियंता वरदायक एकमात्र स्तुति करने योग्य परमदेव सर्वसुहद परमेश्वर परमात्मा को जानकर ये जीव निरंतर बनी रहने वाली परम निर्वाण रूप शांति को प्राप्त हो जाता है। गीता में इसका शाश्वती शांति मतलब गीता अध्याय 9, परा शांति मतलब गीता अध्याय 18 आदि नामों से भी वर्णन आता है। सबको अपने शासन में रखने वाले जो रुद्र परमेश्वर इंद्रादि समस्त देवताओं को उत्पन्न करते और बढ़ाते हैं तथा जो सबके अधिपति और महान ज्ञान संपन्न मतलब सर्वज्ञ है, जिन्होंने सृष्टि के आदि में सबसे पहले उत्पन्न हुए ऋणगर्भ को देखा था, यथार्थ जो ब्रह्मा के भी पूर्ववर्त हैं, वे परमदेव परमात्मा हम लोगों को शुभ बुद्धि से संयुक्त करे, जिससे हम उनकी ओर बढ़कर उन्हें प्राप्त कर सके। शुभ बुद्धि वही है जो जीव को परम कल्याण परमात्मा की ओर लगावे। गायत्री मंत्र में भी यही बुद्धि के लिए प्रार्थना की गई है। पहले इसी उपनिषद में यह मंत्र आ चुका है। जो सर्वनियंता परमेश्वर समस्त वेदों देवों के अधिपति है, जिनमें समस्त लोग सब प्रकार से आश्रित है, यथार्थ जो स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त अवस्था में सदा ही सब प्रकार से सबके आश्रय है, जो 2 पैर वाले और 4 पैर वाले यथार्थ संपूर्ण जीव समुदाय का अपनी अचिंत्य शक्तियों के द्वारा शासन करते हैं, उन आनंद स्वरूप परमदेव सर्वाधारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर की हम श्रद्धा पूर्वक विह स्वरूप भेद समर्पण करके पूजा करें। यथार्थ सब कुछ उन्हें समर्पण करके उन्हीं को हो जाए, यही उसकी प्राप्ति का सहज उपाय है। जो परब्रह्म परमात्मा सूक्ष्म से भी अत्यंत सूक्ष्म है, अर्थात जो बिना उनकी कृपा के जाने नहीं जाते, जो सबकी हृदय गुफा रूप गुह स्थान में भीतर स्थित है, यथार्थ जो हमारे समीप है, जो अखिल विश्व की रचना करते हैं तथा स्वयं विश्वरूप होकर अनेक रूप धारण किए हुए हैं। यही नहीं
जो निराकार रूप से समस्त जगत को सब ओर से घेरे रहे हैं, उन परम सर्वोपरि एक अद्वितीय कल्याण स्वरूप महेश्वर को जानकर मनुष्य सदा रहने वाली असीम अविनाशी और अतिशय शांति को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह महापुरुष इस शांत प्रलय जगत प्रपंच से सर्वथा संबंध रहित एवं उपरहित हो जाता है। जिनका बार बार वर्णन किया गया है, वे परम देव परमेश्वर ही समय पर यथार्थ स्थितिकाल में समस्त ब्रह्मांडों की रक्षा करते हैं तथा वे ही संपूर्ण जगत के अधिपति और समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप से छिपे हुए हैं। उन्हीं में वेद के रहस्य को समझने वाले महर्षिगण और समस्त देवता लोग भी ध्यान के द्वारा संलग्न रहते हैं। सब उन्हीं का स्मरण और चिंतन करके उन्हीं में जुड़े रहते हैं। इस प्रकार उन परमदेव परमेश्वर को जानकर मनुष्य यमराज के समस्त पासों को यथार्थ जन्म मृत्यु के कारणभूत समस्त बंधनों को काट डालता है। फिर वह कभी प्रकृति के बंधन में नहीं आता, सदा के लिए सर्वथा मुक्त हो जाता है। जो मक्खन के ऊपर रहने वाले सारभार की भांति सबके सार एवं अत्यंत सूक्ष्म है, उन पर कल्याण स्वरूप एकमात्र परमदेव परमेश्वर को समस्त प्राणियों में छिपा हुआ तथा समस्त जगत को सब ओर से घेर कर उसे व्याप्त करने वाले जानकर समस्त मनुष्य समस्त बंधनों से सदा के लिए सर्वथा छूट जाता है। ये जगत को उत्पन्न करने वाले महात्मा यथार्थ सर्वशक्तिमान सर्वव्यापी परमदेव परमेश्वर सदा ही सभी मनुष्यों के हृदय में सम्यक प्रकार से स्थित है। उसके गुण प्रभाव को सुनकर द्रवित और विशुद्ध एवं निर्मल हृदय से निश्चयुक्त बुद्धि से तथा एकाग्र मन के द्वारा निरंतर ध्यान करने पर वे परमात्मा प्रत्यक्ष होते हैं। जो साधक इस रहस्य को जान लेते हैं, वे उन्हें प्राप्त करके अमृत स्वरूप हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं। जिस समय अज्ञान रूप अंधकार का सर्वथा अभाव हो जाता है, उस समय प्रत्यक्ष होने वाला तत्व न दिन है न रात है, अर्थात उसे न तो दिन की भांति प्रकाश में कहा जा सकता है और न रात की भांति अंधकारमय है, क्योंकि वह इन दोनों से सर्वथा विलक्षण है। वह ज्ञान अज्ञान के भेद की कल्पना के लिए स्थान नहीं है, वह न सत है और न असत है। उसे न तो असत कहता सत कहना बनता है, न असत ही, क्योंकि वह सत और असत नाम से समझे जाने वाले पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है। एकमात्र कल्याण स्वरूप शिवी वह तत्व है, वह सर्वथा अविनाशी है। सूर्य आदि समस्त देवताओं के उपास्य देव है, उन्हीं से यह सदा से चला आता हुआ अनादि ज्ञान विस्तृत हुआ है। यथार्थ परमात्मा को जानने और पाने का साधन अधिकारियों को परंपरा से प्राप्त होता चला आ रहा है, जिसका पहले कोई मंत्रों में वर्णन किया गया है। उन परम प्राप्ति पर ब्रह्म को कोई भी मनुष्य न तो ऊपर से पकड़ सकता है, न नीचे से पकड़ सकता है और न बीच से इधर उधर से ही पकड़ सकता है, क्योंकि ये सर्वथा अग्राह्य है, ग्रहण करने में नहीं आते। उन्हें जानने और ग्रहण करने की बात जो शास्त्रों में पाई जाती है, उसका रहस्य वही समझ सकता है जो उन्हें पा लेता है। वह भी वाणी द्वारा व्यक्त नहीं कर सकता, क्योंकि मन और वाणी की वहां पहुंच नहीं है। वे समझने और समझाने में आने वाले समस्त पदार्थों से सर्वथा विलक्षण है, जिसका नाम महान यश है, जिनका महान यश सर्वत्र प्रसिद्ध है। उन पर ब्रह्म की कोई भी उपमा नहीं है। जिसके द्वारा उसको समझा अथवा समझाया जा सके, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा उसके समान हो तो उसकी उपमा दी जाए। अतः मनुष्य को उस परम प्राप्य तत्व को जानने और पाने का अभिलाषी बनना चाहिए, क्योंकि जब वह मनुष्य को प्राप्त होता है तब हमें क्यों नहीं होगा क्योंकि जब वह मनुष्य को प्राप्त होता है तब हमें क्यों नहीं होगा। जिनका प्रकरण चल रहा है, उन परम प्राप्य परमात्मा का स्वरूप दृष्टि के सामने नहीं ठहरता। जब साधक मन के द्वारा उनका चिंतन करता है, तब विशुद्ध अंतःकरण में किसी समय उस आनंद में परमेश्वर के स्वरूप की झलक सी आती है, परंतु वह निश्चल नहीं होती। इन पर ब्रह्म परमात्मा को कोई भी प्राकृत नेत्रों द्वारा नहीं देख सकता।
जिसको वे परमात्मा स्वयं कृपा करके दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, वही उन्हें दिव्य नेत्रों से देख सकता है। जो साधक इस प्रकार इस रहस्य को समझकर अपने हृदय में स्थित इस इन अंतर्यामी परमात्मा को उनके गुण प्रभाव का श्रवण करके भक्तिभाव से द्रवित हृदय के द्वारा तथा निर्मल मन के द्वारा निरंतर उनका चिंतन करके उन्हें जान लेते हैं, वे अमृत हो जाते हैं, सदा के लिए जन्म मरण से छूट जाते हैं। संबंध इस प्रकार परमेश्वर के स्वरूप का और उनकी प्राप्ति के फल का वर्णन करके अब दो मंत्रों में पहले मुक्ति के लिए और पीछे सांसारिक भय से रक्षा के लिए उन परमात्मा से प्रार्थना करने का प्रकार बताया जाता है।